आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में किसानों मजदूरों को बड़ी सौगात मुमकिन। एग्री सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट स्कीम संभव। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों पर होगा फोकस। सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री। राहत पैकेज पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से एग्री शेयरों में जमकर खरीदारी। आरसीएफ, जीएसएफसी, मद्रास फर्टिलाइजर में 5% का उछाल। वित्त मंत्री के आज के ऐलान में किसानों पर होगा फोकस। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में हावी बिकवाली। निफ्टी 9200 होल्ड करने की कोशिश में निफ्टी बैंक भी करीब 2% नीचे। आईटी और मेटल शेयरों की तरफ से सबसे ज्यादा दबाव। लगातार 3 सेशन के दबाव के बाद आज फार्मा इंडेक्स में लौटी हरियाली। कैडिला हेल्थ, ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का लैब में 4% तक का उछाल। लुपिन, सन फार्मा में भी रौनक। सरकार के कुल 75,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने से एनबीएफसीज में दिखी रौनक। बजाज फाइनेंस, इक्विटास, मनप्पुरम फाइनेंस में 3% की रफ्तार। वहीं डिस्कॉम्स के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद के ऐलान से टाटा पावर, अडानी पावर 5 से 7% दौड़े। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान जल्द। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 20 से 25% सस्ती बिजली के भी दिए संकेत। अब एफडीआई जो है पूरा 100% अलाउ है, तो अब निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में और आएगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने रोड और हाईवे सेक्टर में एफडीआई बढ़ने की जताई उम्मीद। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोडवे का टारगेट। सीमेंट और स्टील सेक्टर को भी मिलेगा बूस्ट। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा दोनों मेन इंडिसेस पर नजर डालते हैं। आपके सामने लगभग 200 पॉइंट नीचे दिन के बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 9,184 के आसपास। एक गैप डाउन आज आपने ओपनिंग देखी, बाजार ने कोशिश करी कि थोड़ा ये ऊपर ट्रेड करे, लेकिन वहां से बिकवाली का दौर आपके सामने बिल्कुल आता हुआ 2% नीचे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अगर आप बैंक निफ्टी पर देखें तो ऑलमोस्ट इतना ही आपको नुकसान आता हुआ दिख रहा है। 430 अंक की गिरावट और 19,202 पर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखा है। आज के दिन का लो है लगभग 19,147 के आसपास। तो ऑब्वियसली दोनों इंडिसेस दिन के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो फ्रंट लाइन काउंटर्स में आपको बिकवाली दिख रही है, लेकिन पूरा बाजार बहुत ही अच्छी तरीके से चहक रहा है हरे निशान की तरफ। मिड कैप स्टॉक्स में वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। एक से एक बढ़िया स्टॉक्स हमारे सामने अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। पावर सेक्टर में एक खास तेजी आपको दिखेगी। मिड कैप्स में अदानी पावर आपको लगभग 6% ऊपर दिख रहा है फ्यूचर्स में 33.90 पर, और साथ ही साथ टोरेंट पावर पर, जहां पर एक थोड़े समय से आपको सीएनबीसी आवाज पर एक कॉल मिल रही है, वहां पर आप देख रहे हैं लगभग 2% का गेन 310 रुपये 30 पैसे के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारा फर्टिलाइजर स्पेस बहुत शानदार तरीके से ट्रैक कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो। यहाँ पर आपको 3 से 5% की रैली आती हुई दिख रही है। और बारीकी से हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं मुंबई से, वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ उनको तेजी और मंदी दिखती है बचे हुए 1.5 घंटे में। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। और देखिए, इस समय बाजार अपने आखिरी घंटे में पहुंच रहा है और आज एक्सपायरी का दिन है। एक बात जो अब तक नजर आ रही थी वो ये कि नीचे के स्तरों पे पुट राइटर्स काफी मजबूती से जमे हुए हैं। तो खास ध्यान देने वाली बात यही होगी कि हम दिन के लोस के आसपास इस लेवल पे है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या हम उसको होल्ड करके रहते हैं या नहीं। तो इंडेक्स पर खास फोकस रहने वाला है। इसके अलावा वो तमाम स्टॉक्स जिनकी आपने बात की, जिनके ऊपर वित्त मंत्री की घोषणाओं का असर हो सकता है, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी होंगे फंडामेंटल राय देने के लिए। इसके अलावा सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोहता देंगे ट्रेड एट 2। जेम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा से लेंगे ट्रेड एट 230। और मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स के जय ठक्कर आपको देंगे आज ट्रेड एट 3। तो इन सारे कॉल्स पर हमारी नजर है। आइए शुरुआत करते हैं आशीष के साथ। आशीष, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून प्रदीप। तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा डिफेंसिव रहने
दिन है, क्योंकि बाजार में एक थोड़ा सा नरमी हमें नजर आ रही है। और मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहां पर पे बावजूद बाजार की गिरावट के आज एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और उसमें सबसे अच्छा जो मुझे नजर आ रहा है वो है डिवीज लैब का काउंटर। यहाँ अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी हुआ है और पिछले 7-8 दिनों से एक बेस बनाकर स्टॉक ने आज एक रिकवरी शुरू की है। तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 2330 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है 2420 2430 के स्तर को ये स्टॉक छू सकता है और अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चलिए, डिवीज लैब पर आपको एक शानदार बाय कॉल आती हुई दिख रही है चतुर्मोता साहब के पास। लंबे अरसे से आशीष जी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। दिन में यहाँ पर आपने एक हल्की सी बिकवाली आते हुए देखी और आज क्योंकि पूरा ही फार्मा स्पेस बहुत अच्छी तरीके से आपको हरे निशान में दिखेगा, बाजार पूरा डिफेंसिव है। मेरे ख्याल से एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ही हैं हमारे 28 इंडिसीज में जो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं और वहाँ पर भी गेन जो है वो खास ज़्यादा नहीं है। तो डिवीज लैब पर एक बाय कॉल और ये शुरुआती सत्र आपको 2 बजे के ट्रेड में आता हुआ दिखा है। और कौन कौन से फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है? आशीष जी, जब चर्चा हुई है इस स्टॉक की तो एक छोटे मंझले शेयर पर ध्यान दीजिए इसी स्पेस में, वो है एल्बर्ट डेविस। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर अब 2 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं जो कि वॉल्यूम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 5 गुना अपने एवरेज वॉल्यूम से। और प्राइस एक्शन तो बेहतरीन है 507.25। बताइए क्या राय है आपकी? बिल्कुल शैल जी, तो बहुत ही एक अच्छा काउंटर आपने आज इसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसको मैं मंथली चार्ट पर जब देखता हूं तो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें नजर आ रही कि 3 महीने के हाई के आसपास ये स्टॉक आने की तैयारी कर रहा है। और इसके पहले जो इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ है वो अक्टूबर 2018 से चल रहा है। तो ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपटिक इस स्टॉक ने दिखाना शुरू किया है। डेली चार्ट्स पर आज हम देख रहे हैं करीब 2 लाख शेयर का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हो चुका है और प्राइस एक्शन तो आपको दिख ही रहा है कि एक जबरदस्त प्राइस एक्शन इसने किया है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से आपको 560-580 की जो जगह है उसको शायद 2 से 4 दिनों के अंदर में दिखा सकता है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड इस स्टॉक में नजर आ सकती है। 485 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। तो 485 के स्टॉक के सामने 560-570 की जगह एल्बर्ट डेविड के अंदर में मुझे नजर आ रही है। आपके लिए एल्बर्ट डेविड पे देखिए 12% ऊपर ये स्टॉक। मुझे याद है कुछ दिन पहले नीरज ने इस स्टॉक को चुना था अपनी टीम में और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखाता हुआ। शैल जी इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और आज उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी आपको ट्विटर पे भी शेयर की है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, फॉलो करें। काफ़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आपको इस स्टॉक के बारे में मिलेगी। लेकिन इस बीच निफ्टी पर नजर डालिए क्योंकि दिन का लो टूटता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक भी अपने दिल के लोस की तरफ अग्रसर है, अभी तोड़ा नहीं है निफ्टी ने, लेकिन दिन का एक नया लो बनाया है। तो बाजार में ऊपर के स्तर से आपने बिकवाली देखी है, लेकिन सभी की नजर इस बात पे है कि आज शाम 4 बजे क्या होगा। वित्त मंत्री आज किन सेक्टर्स के लिए क्या कुछ घोषणाएं करेंगी। हमारे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं दिल्ली से। लक्ष्मण, स्वागत है आपका। बताइए क्या कर रहे हैं आज आप उम्मीद? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 से 4 मुद्दे पर खास फोकस रहने वाला है। किसान, मजदूर, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको, किसानों के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया कराने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग ऐलान हो सकता है। मिसाल के तौर पर माइग्रेंट वर्कर के हाथ में सीधे पैसा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके, इसका ऐलान हो सकता है। एक खास फंड बनाने का कि उनको स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए। इसी तरह से प्लांटेशन सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके लिए विशेष रियायत का ऐलान हो सकता है कि उनको भी खास सुविधा पैसा मुहैया कराया जाए, खास फंड का ऐलान हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर भी फोकस में रह सकता है। आज के वित्त मंत्री के ऐलान में उनके लिए एक खास अलाउंस देना, उनको मुफ्त में अनाज देना जैसी योजनाएं आज आप वित्त मंत्री के हवाले से सुन सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा अलग अलग तबके के जो गरीब हैं उनको भी सरकार दूसरे तरीके से राहत देने की कोशिश करेगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का दायरा बढ़ा करके। लक्ष्मण जी आपके पास बहुत बेहतरीन खबर तो आ ही रही है। किसानों को मेरे ख्याल से ये जो आप क्रेडिट आते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर बाजार पर एक डायरेक्ट असर पड़ रहा है। जो आप देख रहे हैं केमिकल स्टॉक्स पर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर, जहां शानदार रैली आपको आती हुई दिख रही है। जब 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था बिल्कुल कोविड